नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं जीटीवी भारत न्यूज। झारखंड में चुनाव बिल्कुल बच चुका है। वहीं अगर देखा जाए तो 42 सीटों का चुनाव हो चुका है और वहीं अगर 39 सीटों भी बाकी है, जो कि उसी के अंतर्गत आने वाली जो कि संथाल परगना में अभी जो कि कुल 18 सीटें हैं। वहीं अगर देखा जाए तो पाकुड़ सीट को काफ़ी हॉट सीट माना गया है। वहीं अगर देखा जाए तो पाकुड़ सीट में जाकर त्रिकोण चुनाव होते नजर आ रहा है। वहीं अगर एक तरफ से बात किया जाए तो अखिल लखतर जो कि सपा का प्रत्याशी है, वहीं दूसरी ओर जो कि कांग्रेस के जो कि काफ़ी यहाँ पे जो कि 20 सालों से यहाँ पर विधायक रह चुके हैं और दूसरी ओर जो कि आशू के प्रत्याशी से अजहर इस्लाम जी भी रह चुके, जो कि यहाँ पर त्रिकोण होते हुए नजर आ रहा है यहाँ का चुनावी मुद्दा। और जो कि अभी हम लोग साहेबगंज जिले पाकुड़ विधानसभा के अंतर्गत आने वाले जो कि ये कौन सा गाँव भी है, जोड़पोखर पलासबना पंचायत, जो कि जोड़पोखर में है। और चलिए यहाँ के जो गांव वाले के जो निवासी है उनसे पूछते हैं और पूछते हैं कि क्या विकास नज़र आया है और इतना 20 सालों में कुछ हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए भैया आ गया ये कोई, चलिए भैया बताइए कि मतलब इतने साल जो रहे हैं यहाँ पर, जो कि यहाँ पर आलमगीर आलम जी रहे हैं 20 साल जो कि रहे हैं, क्या उनके मतलब कार्यकाल में कोई विकास नजर हुआ, कोई नजर आया? देखिए भाई, आपका चैनल से माध्यम से हम बोल रहे हैं, विकास एक ही चीज़ हुआ है, उसका खुद का विकास हुआ। एमएलए से स्पीकर बना और फिर एमएलए से मंत्री बना, उसी का विकास हुआ, जनता का कुछ विकास नहीं हुआ है। चलिए और पूछते हैं दूसरे जो कि दूसरा आदमी से पूछता है कि इनको क्या दिक्कत है। चलिए भैया, हाँ बोलिए। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आलमगीर आलम जी पहले 10 साल रहे, उसके बाद अखिल लखतर है, फिर 10 साल में जो आए श्री आलमगीर आलम जी। देखिए यहाँ पर आलमगीर आलम का बात कर रहा हूँ, जो वो 10 साल यानी कि 2 बार जीतने के बाद उस जब स्पीकर बना, उसके बाद जब हमारे अखिल लखतर फिर आए विकास के लिए, तो वो 5 साल काम करने के लिए उसके पास मतलब ही नहीं था। तो उसको मात्र 15 महीना में जो कार्य किया है वो अखिल लखतर, मंत्री रहकर वो 10 साल तक नहीं किया है। 10 साल रहकर वो कुछ नहीं किया है, विकास नहीं किया है, मतलब पाकुड़ विधानसभा में विनाश किया है, विनाश। चलिए और भी पूछते हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उनको विकास नज़र आया है। जैसे कि भैया यहाँ पर जो कि शिक्षा को लेकर ये पाकुड़ विधानसभा जो है ये काफ़ी पिछड़ा है, काफ़ी पीछा विधानसभा में जो पाकुड़ जिला है और साहेबगंज जिला है, शिक्षा के मामले में ये काफ़ी पीछे रह गया है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बात है कि देखिए, क्वालिटी एजुकेशन का बहुत कमी है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा। हम लोग कंटिन्यू 30 साल से यहाँ आलमगीर आलम जी हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन का बहुत कमी है। अगर पहला जो 10 साल था उसमें तो हम लोग विकास ढूंढते रह गए, विकास हम लोग को दिखाई नहीं पड़ा। फिर बीच में जो अखिल लखतर साहब आया, उस टाइम हम लोग को दिखाई पड़ा कि नहीं, विकास असल में है, विकास करने वाला विकास पुरुष चाहिए। इसके लिए विकास पुरुष जब आया तो हम लोग को काम दिखा। बाद में फिर जो ये हमारा आलमगीर आलम साहब जो मंत्री बना, इस 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। विकास किस चीज़ का हुआ? अपना कैडर का हुआ, कैडर का हुआ। हर गांव में 2-4 कैडर है आलमगीर आलम साहब का, अपना कैडर जो उसके साथ लगा रहता है, उन्हीं का विकास होता है। आम जनता, आम पब्लिक का कोई विकास नहीं हो रहा है। बात है कि देखिए, हम लोग यहाँ कहाँ जाते हैं, हेल्थ के लिए कहाँ जाते हैं, सबसे यहाँ क्या पिछड़ा है? हेल्थ और शिक्षा। शिक्षा का तो क्वालिटी का छोड़ दीजिए, हेल्थ का भी क्वालिटी आप ले लीजिए। हम लोग यहाँ पूरा यहाँ आपका मेडिकल कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ है? रिम्स में। रिम्स में भी आप जाइएगा तो इलाज किसका होगा? जो उनका रहेगा, जो उनका कैडर रहेगा, जिस फ़ोन करेगा तब आपका इलाज होगा। आम जनता का रिम्स में भी इलाज नहीं होता है। हम लोग बार बार बहुत ये चीज़ देखे हैं, जनता को हम समझा रहे हैं कि आप अगर जिताना है किसी को तो ऐसा विकास पुरुष को लाइए जो पूरा समाज का कल्याण हो, पूरा पाकुड़ विधानसभा का कल्याण हो, पाकुड़ विधानसभा के लिए काम करे, ऐसा नहीं कि अपना देखे। बात यही है। और पूछिए, सवाल पूछिए। और जैसे कि भैया यहाँ पर एक चीज़ को लेकर है, जो कि यहाँ का जो बेरोजगारी है, जो कि लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, ठीक है, बाहर पलायन कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर जो युवा हैं उनको तो रोज़गार यहाँ नहीं मिल रहा है और बाहर से लोग यहाँ पर जो कि कोल माइंस है, बाहर से आके लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? झारखंड का संपूर्ण विकास नहीं हुआ है, इसके लिए रोजगार नहीं मिलता है। क्योंकि बात है कि यहाँ क्या है, मेन है इस इलाके में
कृषि और माइंड्स में इतना धांधली होता है कि माइंड्स का कोई कारोबार नहीं कर पाता है। और खेती बाड़ी में इतना दाम बढ़ा दिया है, इतना जीएसटी लगाया है, आपका फर्टिलाइजर में इतना जीएसटी लगाया है कि आदमी कर ही नहीं पाया है, कर नहीं पा रहा है। इसके लिए आदमी जो करता है, खेती बाड़ी का जो काम करता है, उसमें वो अगर हिसाब जोड़ के रखता है तो उसको नुकसान होता है। साल भर के बाद अगर वो हिसाब जोड़ेगा तो उसको नुकसान होता है। वो अपना ज़मीन में जो मेहनत करता है उसका भी मिनिमम वेज नहीं, उससे नहीं निकल पाता है। इसके लिए ज़मीन से भी छोड़ के भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है? हैदराबाद भाग रहा है। कहाँ जाना पड़ रहा है? दिल्ली। और कहाँ जहाँ भी उसको सामने मिलता है जगह, महाराष्ट्र चला जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, पूना जाता है। लेकिन झारखंड का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कंटिन्यू एक ही पार्टी रोल कर रहा है। अब इसको भगाएंगे तो आगे जनता वो हिसाब लेगा, हिसाब मांगेगा, तब होगा काम। बात है कि अभी नहीं होगा। संपूर्ण विकास के लिए बदलिए। ये लोग को बोलते हैं कि बदलिएगा तब कुछ काम होगा। नहीं बदलिएगा, वही रोल करेगा, वही काम करेगा। वही स्थिति है देश का। और जैसे कि अभी जो शुरू किया 3 महीने पहले मैया सम्मान योजना, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैया सम्मान के बारे में यही बताएंगे कि बात है कि झारखंड सरकार का स्कीम है, उनका भी वही रोल है कि 5 साल में वो कुछ किया नहीं। अब लास्ट में जाकर झारखंड में मैया सम्मान निधि लाया है और बिजली बिल माफ़ किया है। सबका वही है, स्थिति सबका वही है। लेकिन बात है कि फिर भी जो भी दिया है, ऊँट के मुँह में जीरा भी सभी थोड़ा काम चलेगा क्योंकि यहाँ बिल्कुल रोजगार नहीं है, रोजगार ठप है। यहाँ बीड़ी का देखिए, बीड़ी का मजदूर बहुत है। बीड़ी मजदूर में बंगाल में 2 महीना पहले उसका रेट बढ़ गया। मिनिमम जो रेट है, सपोर्ट रेट, वो बढ़ गया। उसको सामने मिलता है जगह, महाराष्ट्र चला जाता है, मुंबई जाता है, गुजरात जाता है, पूना जाता है। लेकिन झारखंड का विकास नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ कंटिन्यू एक ही पार्टी रोल कर रहा है। अब इसको भगाएंगे तो आगे जनता वो हिसाब लेगा, हिसाब मांगेगा, तब होगा काम। बात है कि अभी नहीं होगा। संपूर्ण विकास के लिए बदलिए। ये लोग को बोलते हैं कि बदलिएगा तब कुछ काम होगा। नहीं बदलिएगा, वही रोल करेगा, वही काम करेगा। वही स्थिति है देश का। और जैसे कि अभी जो शुरू किया 3 महीने पहले मैया सम्मान योजना, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? मैया सम्मान के बारे में यही बताएंगे कि बात है कि झारखंड सरकार का स्कीम है, उनका भी वही रोल है कि 5 साल में वो कुछ किया नहीं। अब लास्ट में जाकर झारखंड में मैया सम्मान निधि लाया है और बिजली बिल माफ़ किया है। सबका वही है, स्थिति सबका वही है। लेकिन बात है कि फिर भी जो भी दिया है, ऊँट के मुँह में जीरा भी सभी थोड़ा काम चलेगा क्योंकि यहाँ बिल्कुल रोजगार नहीं है, रोजगार ठप है। यहाँ बीड़ी का देखिए, बीड़ी का मजदूर बहुत है। बीड़ी मजदूर में बंगाल में 2 महीना पहले उसका रेट बढ़ गया। मिनिमम जो रेट है, सपोर्ट रेट, वो बढ़ गया। लेकिन यहाँ झारखंड में 2 महीने से बिल नहीं रहा है। नेताजी को कुछ खबरें नहीं है कि बीड़ी का रेट बढ़ा है। बात यही चल रहा है गड़बड़। तो इसको सुधारिए। ये लोग को बोल रहे हैं कि सुधारिए, अपना जनता को बोल रहे हैं कि चेंज कीजिए, तो उसको डर रहेगा। उसको 5 साल में वो अपना काम करेगा, चेक एंड बैलेंस बना के रखेगा कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो 5 साल बाद जनता हमको लाएगा, नहीं तो लात मार के भगाएगा। लेकिन बात नहीं समझता ये लोग, इसलिए इस लोगों को समझाइए, आप भी समझाइए और हम भी समझाते हैं। चलिए, जैसे कि भैया अभी बोले कि यहाँ पर जो कि उतने सालों से यहाँ पर मैया सम्मान योजना लागू नहीं हुआ, लेकिन लास्ट में ये लाने का क्या मकसद है? और चलिए पूछते जो कि हमारे जो युवा पीढ़ी हैं उनसे पूछते कि वो पढ़ लिख के वो अभी क्या कर रहे हैं और वो उस रोजगार के लिए कहाँ कहाँ भटक रहे हैं। चलिए भी आप देख सकते ही है कि मंत्री साहब के घर में ये किसी से छुपा नहीं है कि 56 करोड़ पकड़ा गया। ये पैसा आया कहाँ से? यही जो जिन बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इनके नौकरियों को बेचा जा रहा है 56 लाख में। इनके नौकरियों को बेचा जा रहा है 56 लाख में। और ये कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता है, ये लोग वोट ले रहे हैं झूठ के दम पर। इन लोगों को और कुछ है ही नहीं, इन लोगों को बताने का कुछ नहीं है। जो योजना मतलब कि राज्य सरकार ने लागू किया, बोल रहे हैं कि हम लोग ने लागू किया, और इनके अलावा इस पाकुड़ जिला में कुछ किया है उस दम पर वोट लेने का इन लोगों का क्षमता है ही नहीं। एकदम टोटली ब्लैंक है इन लोगों का। तो जैसे कि मतलब कि अभी जो शिक्षा को लेकर ये विधानसभा पीछे तो रह गया है, साथ में जो रोजगार है वो रोजगार तो किसी को मिल नहीं पाया है। जैसे कि आप अभी क्या कर रहे हैं? जैसे कि मैं यहाँ पर प्राइवेट में पढ़ाता हूँ। हाँ। पढ़े लिखे कितने? हाँ? कितना तक मतलब
हाँ, ग्रेजुएशन कर चुके हैं, लेकिन बात यह है कि ये तो शिक्षित का भी हाल है, अशिक्षित का हाल क्या सुधरा है। यहाँ पर ना ढंग का कोई फैक्ट्री है, ना कुछ बच्चों को, अगर अपने रोजगार करेगा तभी तो अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा। एक आदमी को रोजगार करने के लिए पलायन करना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है। ये 20 साल से मंत्री को ख्याल नहीं कि एक तो अच्छा फैक्ट्री बनाए, लोगों के लिए रोजगार बढ़ा सके, ऐसा नहीं कर सकता है कभी। भैया जैसे कि यहाँ पर जो है फैक्ट्री तो है, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो कोल माइंस है, कोल माइंस तो बड़ी बड़ी कंपनी है, जैसे BGR रेड्डी हो गया और भी कंपनी है, जो कि वहाँ पर बाहर से आके लोग काम कर रहे हैं और यहाँ का युवा है वो बेरोजगार है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो कोल माइन है ये इसका लाभ जो है 90% प्रॉफिट चला जाता है बाहर के लोगों को। यहाँ के लोकल लोगों को इसका तो सुविधा मिलता ही नहीं है, क्योंकि इसका बड़ा कट जाता है। फिर वो लोग कहा देता है, वो लोग आप जनता बखूबी जानती है, हाँ, कि उन्हीं नेता के पास जाता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर इतना संसाधन, इतना रिसोर्सेस होने के बावजूद लोग बेरोजगार होकर बाहर जाने के लिए बाध्य हो चुका है। तो जैसे भैया मतलब कि आप जैसे बोले कि लोग बेरोजगार हैं और यहाँ पर कोल माइंस रहने के बावजूद भी लोग बाहर पलायन कर रहे हैं, तो इसके बारे में जो आप बोलें तो इसको क्या लगता है कि आने वाले जो मतलब कि जिसको आप चुनेंगे वो करेंगे इसका भरसक कोशिश करेंगे, बिल्कुल करेंगे। वो जब नहीं रहते हैं, जिन प्रत्यक्षी को हम लोग चुनने वाले हैं, जो अकील अख्तर साहब है, वो सरकार में ना होते हुए भी बहुत सारे लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अभी भी ना होते हुए भी। चलिए आप पूछते हैं, जो कि यहाँ पर एक बुजुर्ग हैं जो कि चाचा हैं, उनसे पूछते हैं कि उनके काल में वो अब तक वो क्या क्या विकास देखे हैं और जो उनका जो यहाँ पर जो है। चलिए बोलिए। जब आप बीमार होते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? देखिए, जब बीमार होते हैं तो हम लोग बांगल जाना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ की जो जनता है अक्सर भोली भाली है, सिंपल है। ये लोग जो है ना, मतलब कि सीधी बात को समझती है, टेढ़ी बात जो है समझती बहुत कम है। यहाँ की जनता जिस मंत्री को वोट दिया, बड़े विश्वास के साथ दिया कि ये हमारे लिए कुछ करेगा, लेकिन ये इतना सेल्फिश निकला कि जो कुछ भी किया अपनी ज़िंदगी में वो अपने परिवार, अपनी फैमिली के लिए ही किया है। अच्छा। और जैसे कि यहाँ पर आपके आसपास में कोई हॉस्पिटल है, जैसे कि गांव दराज में रहते हैं हॉस्पिटल, तो वो आपके गांव में हॉस्पिटल है? यहाँ अस्पताल है, लेकिन अस्पताल में जो है कुत्ता है, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर की जगह पे कुत्ता है। और जानते हैं, ये सब जो है ये हमारे मंत्री की नादानी की वजह है। ये जो है अपना पावर जो है किस तरह यूटिलाइज करे, अपना पावर किस तरह इस्तेमाल करे, इसकी जानकारी नहीं है। एक नंबर का जो है मतलब कि सेल्फिश है, मतलब कि ये ठेकेदारी वाले काम करता है। जैसे कि यहाँ पर सड़क को लेकर काफ़ी दिक्कत है, जैसे कि वहाँ पर जो पलाई गुमानी से जैसे निकलते हैं वो काफ़ी कम चौड़ा रोड है, तो उसके लिए आपको क्या? इसके अंदर सब कुछ अवेयरनेस है, लेकिन जनता की भलाई के लिए कुछ करेगा नहीं। वो जनता ही, यहाँ जो रोड गुजरी है इतना नैरो रोड है कि यहाँ के बच्चे लोग जब जाते हैं ना स्कूल, तो हर वक्त इस बात की आशंका लगी रहती है कि घटना घटने वाली है, लेकिन ये सब घटना जो है ना उसका नजर में पड़ती नहीं है कभी। अच्छा। और इसी चलिए, जैसे कि अभी चाचा बोले कि वो विकास को लेकर यहाँ पर कोई चीज़ है ही नहीं, कोई विकास हुआ ही नहीं, क्योंकि जो यहाँ पर जो पहले जो हमारे विधायक रह चुके हैं, यहाँ के विधायक रह चुके हैं आलमगीर आलम जी, उनके कार्यकाल में कोई विकास हुआ नहीं है। जी बोलिए। अभी यहाँ की जनता के लिए जो है ना, बिना सरकार में रहते हुए अकील अख्तर जितना सोचते हैं, अगर उनकी सोच की बात से सब जनता को पता चले तो हर जनता जो है खुल को उसको वोट देगी। लेकिन पहले बताएं कि यहाँ की जनता जो अख्तर भोली वाली है, यहाँ की जनता जो है सिंपल है, उतना समझदार नहीं है, उस तरह की सेंसिबिलिटी नहीं है। और जितने भी सेंसिबल जो है ना जनता है, सब इनकी तरफ है और सबकी रुझान इसी की तरफ है। और ये काबिल इंसान भी हैं, जैसे वो तो सरकार में नहीं है, सरकार में ना रहते हुए भी इतना बड़ा ट्रस्ट किया है, शिक्षा के बारे में काफ़ी बात की है। हम मतलब कि 35-40 साल से वो संभाले हैं, लेकिन किसी भी मीटिंग में, किसी मजलिस में आलमगीर आलम को शिक्षा के बारे में 2 लफ्ज़ बोलते हुए नहीं देखे। मतलब कि शिक्षा के प्रति उनकी दिलचस्पी है ही नहीं। वो अपने परिवार को शिक्षित करने के लिए बाहर भेजते हैं, लेकिन यहाँ की जनता पढ़ लिख करके एक काबिल इंसान बने,
ऐसी सोच उनके दिल में नहीं है। इस बात की डर आशंका है, इस बात का डर है उनको कि यहाँ की जनता अगर पढ़ लिख लेगी ना तो हमारी चोरी वो पकड़ लेगी, हमारा राज वो पकड़ लेगी। इसी डर से जो है यहाँ की जनता को शिक्षित बनाने के लिए कोई शिक्षण संस्थान भी नहीं बनाते। जी, जैसे कि अभी बोले कि यहाँ पर जनता को गुमराह करने के लिए यहाँ पर जो है उनको अशिक्षित रखा गया है, जो कि यहाँ पर काफ़ी दुखनीय है। और जो कि यहाँ पर जो कि चाचा जैसे बोले कि यहाँ पर विकास नाम का कोई चीज़ हुआ ही नहीं है अब तक, इसलिए चाचा लोग ने ठान लिए हैं कि इस बार सरकार वो किसी और को बनाएंगे और किसी और को वो कि रांची विधानसभा भेजेंगे। चलिए, कैमरामैन उज्जवल कुमार साहब, पंकज, धन्यवाद।